सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो अपने दोनों बच्चों को जो है ना तैयार करना होता है सुबह सुबह मुझे। तो कायरा बाबू उठ के नहा लिए, पर बच्चा है थोड़ा आलकस से में आ रहा है। मम्मी नीनी आ रही है। मैंने कहा नीनी नहीं, स्कूल जाना है बेटा, आलकस उतारो। एकदम उठते के साथ ही नहा लेते हैं भाई, तो थोड़ा सा हो जाता है बच्चे को। बस बेटी जो है ना वो भी टाई बांधने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा रुको मैं बांध दूँगी अपने आप से, आप थोड़ी सी देर रुक जाओ। पहले एक बार मैं भैया को है ना जूते पहना दूँ। इनके सॉक्स वगैरह भी आई नहीं थी, कुछ दिन से छुट्टी चल रही थी, अब स्कूल ओपन हो गया, अब आ जाएगी। अब इनकी एक बुक छूट गई थी उसके मामा के यहाँ पे, वो फिर आई नहीं। मतलब भाई भी गया था छोटे वाला, वो कह रहा कि मेरे याद ही नहीं रही लानी, फिर अब नवी लेनी पड़ेगी। इसको जूते पहना देते हैं। और आज दिन हो गया बुधवार, और सॉरी शनिवार, और ड्रेस पहन के जानी है वाइट। मैंने कहा वाइट डाल के जानी है, तो फटाफट से पहन के तैयार कर दिए। लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, बस लंच अभी टिफ़िन में डालना बाकी है। मैं सोच रही हूँ कि दोनों के स्टील के टिफ़िन ले लेती हूँ। दरअसल प्लास्टिक के में आप लोग कमेंट भी करते हो कि इसमें मत दिया करो दीदी, गर्म खाना मत दिया करो, तो मैं सोच रही हूँ कि प्लास्टिक के ले लेती हूँ। मैं गर्म खाना प्लास्टिक के टिफ़िन वगैरह में डाला भी नहीं जाता, प्लास्टिक नुकसान करती है। और ठंडा होने का इतना टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि भाई कुछ भी बनाए तो थोड़ा सा गर्म है, और गर्मी में वैसे भी आइटम गर्म रहता है, ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर कभी कभार जल्दी में डालना पड़ जाता है। तो सोच रही हूँ कि स्टील के टिफ़िन ले लेती हूँ। अभी बेटे को लगा रही हूँ बेल्ट, कह रहा कि मम्मी मुझे आज नहीं जाना। मैंने कहा बेटा जाना है, रोज़ जाना। स्टार्ट बंद करता हूँ। बारिश पड़ रही है। क्या करते तुमने बेटे से मत लेके जाओ, आपकी वहाँ छोटी बोतल है स्कूल। हाँ ये तो गंदी है, ये नहीं जानी। पैसे तो आंटी दे देती। हाँ अन्नी शिखा मैम को तुम्हें शिखा मैम तो देती नहीं। तो रमा मैम दे देगी ना, रमा आंटी। मम्मी जिनने बैठी थी ना, मम्मी मम्मी जिनने बैठी थी ना उनसे मांग लियो, मैं दे रहे। मैं भी दे रही। मुझे दिख रहा बैठा बेचारा बारिश का मजा ले रहा। चुप बारिश चला गया। हमारे जो है ना पति देव भी निकल रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए। तब देखिए एक डॉगी बाहर बैठा हुआ है थोड़ी सी बूंदों में, जब बूंद ज़्यादा होती हैं तो डॉगी आके बैठ जाते हैं बेचारे। अब क्या ही बोलूँ, इन्होंने अपना है ना बारिश वाला जो सूट बोलते हैं उसको, ट्रैक सूट वगैरह, वो डाल लिया है बारिश ना पड़े जिससे इनके ऊपर। और ये जेठ जी हमारे ये भी जा रहे हैं। देखो हमारी सास देखो क्या करती है, रोज़ का यही काम है। कुछ तो आप लोगों को दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, फिर आप लोगों को ये लगता है कि मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। देखो हर रोज़ क्या खाना मोटरसाइकिल में अंदर से अंदर ही नहीं रखा जाता, जानबूझ के बाहर टिफ़िन लेके जाती है, और जानबूझ के बाहर ले जाकर टिफ़िन रखती है। हमें ये जताती है कि मैं कितना वो करती हूँ। देखो किसी को नीचा दिखाना, किसी को जताना अच्छी बात नहीं है। देखो कुछ भी कर लो भी हम अब जा कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई है ही नहीं, हमें कोई अपना मानता ही नहीं, तो फिर क्या ही बोलें। देखो मतलब रोज़ की रोज़ का काम है, टिफ़िन लेके ना बाहर ही धरेगी दरवाजे पे। मोहल्ले वाले भी टोकते हैं, ये बात अच्छी थोड़ी ना लगती कि घर के बाहर टिफ़िन धरा है, जो दिखावा है कि मैं बेटे का खाना बनाऊँ। गलती तो तुम्हारी है जो तुम बना रही हो, बहू के पास छोड़ दो ना, और ख़ुद भी वहीं रहो, देखो वो बनाएगी या नहीं बनाएगी। पर रोज़ ही यही हरकत करती है। और बच्चे जो है ना बैग लेके रेडी है, गाड़ी आने में कुछ ही टाइम है। अपनी को ये अपना चार्ट लेके जाना है, मैंने कहा वो भी रख लो, अपने बुक्स वगैरह सब रख लो। ये पुराना चार्ट है फटा हुआ है, फेंक दिया। बेड पे जितने सारे सामान हैं सारे सिंगवाने हैं, मुझे एक एक सामान उठा के रखना है। बस मुझे ये रहता है जब तक मेरा सारा सामान लगा दिया ना जाए, एक एक सामान ना सिंगवा लूँ, रूम को अच्छे से वो ना कर लूँ, तब तक बेचैनी रहती है। बस अब बच्चे निकल जाएंगे तो मैं अपना तुरंत ही काम में लगी, रेडी होके घूम रहे हैं आराम से। बस जैसे ही गाड़ी आ जाए इनको गाड़ी में बैठाना रह जाएगा। बाबू चादर ओढ़ के घूम रहे हैं, मेरे को चादर ओढ़ के रखनी है, और मैं चादर ओढ़ के ही गाड़ी में जाना है। ये मेरे को दे दो, मेरे को बारिश लगेगी। मैंने कहा नहीं बारिश नहीं लगेगी, आप ऐसा करो, आपको मैं गाड़ी में यही चादर उठा के बैठा दूँगी, फिर अपनी उतार लाऊंगी, बूंद नहीं लगेगी, मेरी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप रुको तो सही। बैठ बरसात हो रही है सुबह से ही, मतलब मौसम जो है ना रात से, वैसे तो रात से ही ख़राब है, पर सुबह से कुछ ज़्यादा हो रही है। तो मतलब दोनों बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं। तो बेटी बोल रही थी कि मम्मी आज भाई को रहने दो, चाहे बरसात हो रही है। मैंने कहा बेटा एक दिन की छुट्टी अगर लगेगी
फिर अगले दिन वो खुद ही जाने की मतलब कोशिश नहीं करता, मतलब ये सोचता है कि ना भेजे मम्मी, स्कूल ना जाना पड़े। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अगर छुट्टी लग गई तो पक्का फिर वो कल ये बोलेगा कि आज भी नहीं जाना है। अभी एक दिन तो वो रोया था जिस दिन वो गया इतने टाइम के बाद। दरअसल हाँ, एक कमेंट भी आया था कि तुम कहते कि 2 महीने की छुट्टी है, तो वो मेरे को लग रहा था, वो मेरे को बचकी लग गई। तो फिर मैंने देखा और नहीं, उसमें 2 महीने की नहीं, वो तो हॉलीडे होमवर्क की बात थी कि 2 महीने में कंप्लीट करा देना है। थोड़ा वो हो गया, मिस्टेक हो जाती है। फिर अभी एक दिन तो वो रोया जिस दिन वो गया, यहाँ एक पिंपल्स निकल रहा है नया। फिर अगले दिन जब मैंने स्कूल भेजा, मैंने कहा बेटा देखो रो के जाना है, हंस के जाना, पर जाना है स्कूल डेली। तो फिर वो नहीं रोया, उसको पता चल गया कि तेरे को जाना ही जाना है। और अब मैं उसको उठाती हूँ, सुबह फ्रेश वगैरह कराती हूँ, ब्रश वगैरह नहाती हूँ, तो उसको दिखता है कि जाना है। पर बच्चा है थोड़ा, अभी छोटा है, हल्के में रहता है, 12 तक सोने की आदत बनी रहती है ना, तो फिर जल्दी उठने में होता है थोड़ा। छुट्टियों में टाइम तक काफ़ी लेट तक सोए। फिर अभी है ना वो चला गया। अभी दोनों बहन भाई स्कूल निकल के, बारिश पड़ रही थी तो बोला मम्मी चादर में लपेट के बाहर छोड़ के आओ, ड्रेस गीली हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है बच्चा। फिर मैं उनको अभी ना दोनों को बैठा के गाड़ी में, और अभी आई हूँ जस्ट। अभी बारिश बंद हो गई, कभी आ रही है कभी बंद हो रही है। मेरे को लगता है आज मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और अभी मुझे अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो है, मतलब घर का सारा काम जो है ना वो करना है, फिर नहाना धोना है। और एक अपना सूट सिल रही थी, मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं डस्टिंग वगैरह करके पूरे घर में झाड़ू निकाल लूँ। अब देखो मैं उसको घर में रख भी लेती, पर क्या फ़ायदा, एक दिन का स्कूल छूट, फिर घर पे रहता है तो इधर उधर खेलता कूदता है, फिर निगाह करनी, मेरा भी काम होता है। स्कूल जाता है तो थोड़ा सा मुझे भी है ना सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई स्कूल गया हुआ है, फारिग सी हो जाती हूँ। और जब घर पे रहता है तो फिर निगाह करनी पड़ती है, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। मैंने कहा छुट्टी नहीं लगवानी, छुट्टी से तो फिर बच्चे को आदत ही बनती है, स्कूल जाएगा तो अक्सर सीखेगा, स्कूल ही जाने दो। तो खुशी खुशी स्कूल चला गया। बस यही है कि वो पढ़ ले अच्छे से, दोनों छुट्टी नहीं चाहिए मुझे इनकी। अभी जैसे मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, मेरी आइज में भी दिक्कत है, दवाई डालती हूँ मैं, अपने आप से डाल लूँ, कहाँ कौन डालेगा सारे दिन बताओ। तो हमारी मम्मी का फ़ोन आ रहा था कि यहाँ आ जाओ 5 7 10 दिन के लिए, जब इतनी हालत ख़राब है। मैंने कहा मम्मी देखो हालत कितनी ही सही रहे भी ख़राब रहे, पर मैं यहाँ नहीं आ सकती बिल्कुल भी, क्योंकि अब जो है ना बच्चों स्कूल ओपन हो चुके हैं, और अब इनकी छुट्टी लगना मतलब इनकी पढ़ाई का नाश करना है। और मैं अपने लिए इनकी पढ़ाई का नाश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे पे अब नहीं आया जाएगा मम्मी, अगर तुम लोग आ सकते हो, मुझे परेशानी है तो आ जाओ, नहीं तो मुझ पर नहीं आया जाएगा। तो मैं गई नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल खुल गया, तो मैं जैसे तैसे करके अपना कर लूँगी। तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने देखा लोगों ने कि वहाँ वीडियो बना रही है, वहाँ वीडियो बना रही है, दूसरों घर में वीडियो बना रही है, दूसरों खाना दिखा रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, उन्होंने खुद से बोल के वीडियो बनवाई है। पर कुछ लोग हैं ना दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, ये बोल रहे हो, गलत बात है। देखो ऐसे बिना वजह में किसी की वीडियो नहीं बनाती। मेरे खुद के मेहमान ने, मतलब हमारा जो जमाई है, उसने बोला बेटे ने कि मौसी जी आप वीडियो बना लो, ठीक है, परमिशन से ही बनी है। और वो लोग पसंद करते हैं वीडियो में आना, जो लोग पसंद नहीं करते उनकी एक अलग बात होती है। और पहले भी वो वीडियो में आ चुके हैं, तो इस बारे में तो कोई बात ही ना ही करे। और मेरे को अच्छा लगा उनकी फैमिली से मिलके। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, ऐसे रेस्ट करते करते, ऐसे रेस्ट ही करती रहूँगी तो काम तो आज हो लिया। और मौसम ठंडा हो रहा है तो फिर तो ऐसे में तो काम करने का मन ही ना करता, ऐसा मन करता है कि बैठे रहो बस आराम से, आहा हा बारिश देखती रहूँ। मेरे को खुद को तो ऐसा फील होता है कि बारिश देखती रहूँ, ना करूँ कुछ भी, उठ के अच्छा अच्छा मौसम लगता है। पर उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, पूजा करनी है, माधव नुआने हैं, तो फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, फिर माधव को स्नान कराते हैं। और जो कपड़े रखे हुए हैं प्रेस के, सबसे पहले ना इनको ही रख देते हैं, या फिर बाद में, चलो बाद में रखती हुई, प्रेस के कपड़े रखूँगी सारे। और यहाँ क्या है, नेल पेंट है, ये कपड़े प्रेस के रखने हैं, उठा के कुछ तय बनाई थी बे रखने। और एक गठिया है ना बाहर बंधी हुई रखी है, को दिखाऊंगी मैं आगे, जो मतलब मुझे ना प्रेस करनी है, कुछ तय बना के रखने हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर बच्चे निकल गए हैं, बच्चों को गाड़ी में बैठा दिया था, फिर अपने घर का काम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले लगाती हूँ मैं झाड़ू, सबसे पहले उठ के एक बार मोटी मोटी झाड़ू मार देती हूँ और रसोई में, और फिर उसके बाद ना खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फिर अपना भी फ्रेश हो गया, मतलब टॉयलेट वगैरह जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने काम में। तो सबसे पहला मेरा काम होता है इन बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, इनकी ड्रेस वगैरह निकालना, उनको भेज के फिर मैं अपना तसल्ली से अपना सारा डस्टिंग का, झाड़ू का, पोछे का सारा काम आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ पूरे रूम में झाड़ू, तो जितना भी कूड़ा है सारा इकट्ठा करके बाहर निकाल दूँगी। फिर उसके बाद यहीं के यहीं इसको इकट्ठा करके
मतलब बरामदे से बाहर उठा लेती हूँ। बरामदे में भी लगानी है, रसोई में एक बार लगा दूँगी और दोबारा से ऐसे एक बार लग गई है। पर जब तक पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगे तब तक मुझे ना सुकून सा नहीं मिलता। चाहे वो 2 बार लगानी पड़े चाहे 3 बार, मैं रूम में 2-2 3-3 बार झाड़ू लगाती हूँ। अभी 2 बार लग चुकी है, एक बार पोछे से पहले लगेगी ज़रूर, क्योंकि थोड़ी बहुत किरकल है ना चली जाती है पायदान पे। चप्पल निकालते हैं, बल्कि पायदान डाले हुए हैं इसी वजह से कि भाई मिट्टी ना जाए। फिर भी आप समझ सकते हो कि जहाँ पे कच्चा हो ना वहाँ से अंदर थोड़ी बहुत जरूर रही हूँ। बरामदे में झाड़ू, ये पीछे आप देख लो ना चेयर पे कपड़े रखे हुए हैं, इन पे प्रेस करनी है। चारपाई दोनों खड़ी कर दी है, फटाफट से बरामदे में भी निकाल देते हैं, सारा कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह उठा। अभी अभी नहा के आई हूँ और बारिश होनी शुरू हो गई है। फिर से आप लोगों को दिखाती हूँ, मंदिर साफ कर दिया। गोपाल जी जो है ना नहाने हैं और आके पहले मंदिर ही साफ करा और काम का बाद में करती हूँ। बारिश शुरू हो गई दोबारा से, देखो देखो दोबारा से भी बारिश शुरू हो गई है। एक डोगी आ गया, तेज हो गई है, अभी धीमी धीमी और थी, बढ़ गई एकदम से स्पीड बारिश की। पिल्लो तेज हो गई है। चलो गोपाल जी को स्नान करा देते हैं, फिर दिखाएंगे मंदिर। मंदिर साफ कर लिया, पानी भी नहीं भरा गया, लाइट आएगी तब भरा जाएगा। अब तो बर्तन वगैरह है भी नहीं वैसे। हर रोज का डेली का काम है मेरा। कभी कभार की तो मैं बोलती नहीं हूँ, कसम खाती नहीं हूँ, वरना मैं अपने जो है ना बर्तन पूजा के साफ करती हूँ। गोपाल जी नहा दिए, पूजा कर ली और अभी आई हूँ किचन में, अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय। चाय की पत्ती नहीं गिरती, कॉफ़ी बनाते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कॉफ़ी बना लेते हैं। चाय की पत्ती कर दी कैंसिल, चीनी डाल के कॉफ़ी डाल कर अपनी कॉफ़ी रेडी करते हैं। गोपाल जी नहा के पूजा करके थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ है। अब आराम से 10-15 मिनट लेट के ना अपने ब्लॉग तैयार कर लूँगी। ऐसे टाइम पर फ़ोन बज रहा है, आँखों में दवाई दे रही है। मैं आपसे बोला था वीडियो में कि मैं अपना एक सूट बना रही हूँ, तो उसी की है ना तुरपाई कर रही हूँ गले की। तो देखो एक कुर्ती सिमी थी, अभी एक सूट सिमा है, तो अभी थोड़ा हाथ सेट बैठने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर अभी मैं कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने सिलाई चालू करी है। एक टाइम था जब मैं सिलाई कर लिया करती थी, अभी है ना बहुत टाइम हो गया शादी के बाद से मैंने छोड़ दी। पहले मैं सिल लिया करती थी, मैंने सीखी भी थी अपनी भाभी के एक के पास में सिलाई, फिर मैंने छोड़ दी। फिर अब सीखना शुरू किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं सोच रही हूँ कि इतना 200-250 रुपये सूटों की सिलाई में देती हूँ, अपने आप से ही सिम लिया करूँ। 1-2 अपना पहला घर में पहनने का बनाऊँ, फिर अपने नए आने जाने के सिमूँगी। मुझे बल्कि एक सूट भी लेना है, मेरे पास में है नहीं आने जाने के लिए सूट, एक ही बचा है। तो मैं और मेरी जेठानी दोनों लगे हुए थे, जेठानी भी लग रही थी मेरे साथ में, दोनों लग रहे थे। ये बल्कि इनकी जो लड़की है उसकी कुर्ती वगैरह थोड़ी ढीली कर रही थी, गर्मी की वजह से ज़्यादा मतलब खिंची खिंची हो रही है मैं। और मेरे साथ में बात भी कर रही थी, मैं तुरपाई कर रही थी, तो मैंने और इन्होंने दोनों ने मिलकर साथ में ही सूट छाटा था, साथ में ही दोनों ने सिला। बल्कि मैंने थोड़ा बहुत ही सिला, दीदी नहीं ज़्यादा सिला, क्योंकि मेरी आंखों में दिक्कत हो रही थी। वे कह रही थी कि तू ज़्यादा मशीन पर मत बैठे, गौर का निगाह का काम मत करे, अभी जब चश्मा बन जाएगा तब कर ली, जब आंखों में दिक्कत है तेरी, क्योंकि मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया था। ये रखा हुआ था फ्रिज में नोनी घी, मैंने बताया था ना मलाई बिलोई थी उसका घी। अब इसको है ना गर्म कर देती हूँ, मतलब तहा देती हूँ जिससे पूरा पिघल जाए। उसके बाद फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद है ना ये, या 1 दिन के बाद मैं इसको गर्म कर दूँगी, क्योंकि आपको पता ही है सारी वो निकल जाए इसकी दही सी, चाय सी सारी नीचे छूट जाएगी और ये गर्म होके अलग निकाल लूँगी मैं इसको। लाली लिपस्टिक छूट गई हमारी। सूट तो हो गया मेरा कंप्लीट, थोड़ा सा रह रहा। अब इसका प्लाजो सीना लग रहे थे वो भी रह गया, तुरपाई करने के लिए दीदी लेगी सूट को। भाई देखो बहुत दिनों के बाद सिमा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि भाई हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, पर सेकंड इससे अच्छा सिमने की कोशिश करेंगे। वैसे अपनी कोशिश से अच्छा सिमा, आप लोगों के कमेंट ही बताऊंगे कैसा सिम रहा। हाँ बेटा
जब कुछ करने बैठ जाते हैं ना तो पूरा घर में है ना सामान ही सामान फैल जाते हैं। और जब बच्चे आते हैं फिर उनका है ये जो यहाँ पे कत्तर पड़ी हुई है बेटे की, ये क्या नाम बॉल पड़ी हुई है, ये चादर मैंने बिछा रखी थी ये उठाई झाड़ू इसको अच्छे से इसकी तय बना के रखूँगी। और यहाँ पे ना जो बच्चों ने आके अभी वाइट ड्रेस निकाल ली है वो रखी हुई है, थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं, थोड़े से कुर्सी पे रखे हुए हैं, मतलब ये पानी की बोतल रखी हुई है। दरअसल क्या है ना ये मिट्टी में गिर गई, सारी मिट्टी में हो गई, इसको धो के फ्रिज में रखूँगी। एक फ्रिज के ऊपर रखी है उसको भी रखना है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ बहुत सारी ऐसी पड़ी है जिनको सिंगवाना है। मैं जब सिंगवाने लगती हूँ ना एक भी सामान आसपास में पड़ा हो, बेड पे पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, रत्ती रत्ती सामान सिंगवाऊँगी। तो एक एक सामान उठाना शुरू कर दिया। अवनी की एक दो बुक वगैरह थी वो यहाँ पे है, वो आते ही पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा पहले खाना खाओ रेस्ट करो थोड़ा, उसके बाद पढ़ना। कि मम्मी देखो आज है ना ये काम हुआ है ये करना है। मैंने कहा हाँ सही है मुझे दिख रहा है बाद में करना, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में। बच्चे जो है ना एकदम ही शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए। पहले आके माँ खाना खाओ, खाना ड्रेस वगैरह बदल दी, खाना खा लिया, तुरंत ही लगी। मैंने कहा अभी बैठो आराम से, इतनी जल्दी नहीं है एकदम कि सारा काम करना है, तो टाइम के बाद हो जाएगा। घर हमारा अच्छा लगता है अगर एक बार लिसाई हो जाए और दरवाजे जो है ना ये भी इन पे भी कलर वगैरह हो जाए, अगर फैमिली जॉइंट हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा। और किसी को क्या ही बोले, ये फटी हुई एक पन्नी तो पड़ी ये उठा ली, इनमें से जो प्रेस के बना निकाल दूंगी, जो बिना प्रेस के हैं उनकी तय बना के रख दूंगी। तो यहाँ पे ना कौवा आ रहा था बार बार, इधर बर्तन रखे हुए हैं वो साफ़ करने हैं। कौवे घर में है ना कौवे वगैरह बहुत परेशान करते हैं, एक बर्तन भी बाहर रख दो तुरंत आ जाते हैं। और मुझे अभी के अभी साफ़ करने हैं गैल की गैली। मुझे जो चीज़ें ना पड़ी हुई बुंडी लगती है मैं उसको एकदम ही सिंगवाती हूँ। ये वाइट ड्रेस है कल संडे हो गया, या तो ये आज धुलेगी या फिर कल धुलेगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा ही लेती हूँ। आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि दीदी मशीन जो है ना अपनी छाँव में रख लो, धूप में रखी ख़राब हो जाएगी, क्यों नहीं चलाते हो आप उसको। सही बात है उसको यूज़ करने के लिए तो लिए ही है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है उसको यूज़ करते हैं, बहुत दिन हो गए ऐसे रखे हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में उसको सेट करूँ। उसको सेट करने के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, और कहाँ रखूँगी किस जगह कैसे क्या सब आप लोगों के साथ में शेयर होगा। यहाँ के चार पाई गए ना बाहर के सारे कपड़े सिंगवा दिए, बस रह गया है तो क्या, अभी रह गया तो ये जो कपड़े रखे हुए हैं चार पाई पे वाइट ड्रेस वगैरह इनकी बच्चों की, ये और उठा के रखनी है। कायरव देखो वो खेल रहा है अपना आराम से, वो तो अपने खेल में लगा था, वो तो मस्त मौला है, आके जाके अपना मस्ती में मगन रहता है अपनी, उसको फालतू कोई टेंशनबाजी नहीं है। अभी छोटा है, अपनी को हो गई है थोड़ी थोड़ी टेंशन, स्कूल को लेके रहती है, मम्मी स्कूल का काम ये भी करना है वो भी करना है। मैंने कहा सब हो जाएगा। तो स्कूल में जो बोतल लेके जाती थी वो वाली बोतल भी उसकी यहाँ पे है, पानी भर के रखी हुई थी, इसे फ्रिज में रख देते हैं। एक ऊपर रखी थी फ्रिज के, इसमें भी पानी था। और आज फ्रिज का प्लग भी मैंने निकाल दिया था, मेरे याद ही नहीं रहा था लगाना, मौसम ठंडा हो रहा है। वैसे तो मैं पूरे दिन ही चला लेती हूँ उसको, पर थोड़ी बहुत देर के लिए बंद कर देती हूँ जब इसकी साफ़ सफाई करती हूँ अंदर की। तो ये जितने भी हैं वाइट ड्रेस वगैरह, मेरी चुन्नी, एक दो कपड़ा और ये सब जो है ना धुलने के हैं। और ये अवनी के शूज़ जो है ये भी धुलेंगे। मैं सोची हूँ कि सारी चीज़ें ना ये इनकी ड्रेस वगैरह कुर्सी पे रख देती हूँ, और ये इसके शूज़ है ना इधर रख दूँगी। ये कुर्सी यहाँ रखूँगी फ़िलहाल कपड़ों की, तो शूज़ इस साइड रख दूँगी। सारे मुझे धुलने हैं ये, अब देखते हैं कल ही लगाऊंगी। कल देखूंगी मशीन धोऊंगी, उसके बाद है ना मशीन ही लगाऊंगी। हाथ से मुझसे हो भी ना रहा, वैसे इतना काम थकी थकी सी रहती हूँ। अभी चारपाई भी जो है ना खड़ी कर दूंगी, पूरे बरामदे में फिर झाड़ू निकाल लूँगी। सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो ये कुछ लोग बोलते हैं कि क्या क्या काम होता है, कुछ भी तो काम नहीं है तुम्हारे घर में। अगर आदमी पूरे दिन में छोटे छोटे से छोटा काम मैं आपको दिखाऊँ ना, जितने चक्कर मेरे बगड़ में कटते हैं, जितनी बार पानी झाड़ू वाड़ू, बच्चों के घर के रोटी पानी, छोटे छोटे सामान लेने के लिए इधर से उधर सब चीज़ें दिखाऊँ ना, तो आप लोग सोचोगे कि हाँ सच में बहुत काम होते हैं। और यहाँ पे अभी है ना मेरी जो पायल है इसका घुंघरू टूट गया, नुकसान हो गया, अब पता नहीं कहाँ पे गिर